जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम एक आदमी जैकब को देखते हैं जो एक स्पेस सूट पहने जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि यह सब केवल एक सपना था। असल में जैकब एक एस्ट्रोनॉट है और इस समय अपने स्पेसशिप में है। तभी उसे मुख्यालय से एक संदेश मिलता है और वह वीडियो कॉल चालू करता है, जिससे धरती पर उसके विभाग के सभी लोग उसे देख सकते थे। जैकब एक सोलो स्पेस मिशन पर था, यानी वह अकेले ही अंतरिक्ष में गया था और आज उसका 189वां दिन था, जिसे लेकर सभी उसे बधाई दे रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था और उसका मिशन चोपड़ा क्लाउड की जांच करना था, जो बृहस्पति ग्रह के पीछे था। यह क्लाउड धूल से बना था और बहुत चमकीला दिखता था। जैकब अपने विभाग को बताता है कि वह चोपड़ा क्लाउड के अंदर जाकर उसकी जांच करेगा और सारी जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। इस कॉल को समाप्त करने के बाद दूसरी तरफ जैकब की पत्नी मुख्यालय से संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि वह जैकब से अलग हो रही है। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि जैकब उसके कठिन समय में उसके साथ नहीं था। वह गर्भवती थी, लेकिन जैकब के साथ न होने और उसकी देखभाल न करने की वजह से उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर गया और इसी कारण से वह अब जैकब को छोड़ने का फैसला कर रही थी। न्यूरोस्पेस प्रोग्राम की टीम यह खबर जैकब को नहीं देती क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर था और यह खबर उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती थी। जैकब अपने स्पेसशिप में सो रहा था जब अचानक एक डरावना सपना उसे जगा देता है। सपने में उसने देखा कि कीड़े उसकी नाक, आँखों और कानों में घुस रहे हैं। जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। लगातार डरावने सपनों की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण यह था कि उसकी पत्नी ने उससे बात करना बंद कर दिया था। जब भी वह अपनी पत्नी को अंतरिक्ष से कॉल करता, वह उसका फोन नहीं उठाती थी। अब उसे मुख्यालय से एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि दक्षिण कोरिया का एक स्पेसशिप जल्द ही उसके पास एक मिशन के लिए पहुंचने वाला है, लेकिन उसे अपना मिशन उससे पहले पूरा करना था। रात हो गई और जैकब फिर से सोने चला गया, लेकिन इस बार उसकी नींद अचानक शोर से खुली। शोर इतना तेज था कि वह डर गया। जैसे ही उसने अपने स्पेसशिप के चेंबर का दरवाजा खोला, सामने एक मकड़ी जैसी डरावनी एलियन खड़ी थी। जैकब बुरी तरह डर गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। रोचक बात यह थी कि इस एलियन के पास टेलीकिनेसिस की शक्ति थी, यानी वह किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बात उनके दिमाग में डाल सकता था। इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह जैकब से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जैकब डरकर वहां से भाग जाता है। वह अपने स्पेस सूट को पहनता है और मुख्यालय को कॉल करके बताता है कि स्पेसशिप में जहरीली गैस छोड़ दी जाए ताकि वह एलियन मर जाए। जैकब को लगता था कि शायद वह राक्षस असली नहीं है और उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वह केवल कल्पनाएं कर रहा है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है, वह एलियन उसे बताता है, मैं असली हूँ और इस समय मैं तुम्हारे स्पेसशिप में हूँ। यह सुनकर जैकब और भी डर जाता है और शीशे के चेंबर के अंदर छिप जाता है। मुख्यालय द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस खत्म हो चुकी थी। जब जैकब डरते डरते बाहर निकला तो उसने देखा कि वह मकड़ी जैसा एलियन अभी भी जीवित था। वह जैकब से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे जहर से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैकब उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? एलियन जवाब देता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक शोध करता हूँ और इस समय मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अकेले लगते हो। यह राक्षस उसे रोक नहीं पाया। यह सब सुनकर जैकब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने नींद की गोलियां खाकर सोने का फैसला किया। जब जैकब उठा तो उसे अपनी पत्नी की बहुत सारी यादें दिखाई दे रही थीं। जैकब ने उस राक्षस से पूछा, क्या ये सब तुम कर रहे हो? क्या तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो? एलियन ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अकेलेपन का एहसास दिलाना चाहता हूँ। इसके बाद एलियन जैकब से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे पास अंडे हैं? जैकब ने जवाब दिया, इस समय मेरे पास अंडे नहीं है, लेकिन मेरे पास पीनट बटर है। उसने एलियन को पीनट बटर चखने के लिए दिया, जिसे एलियन को बहुत पसंद आया। बातचीत के दौरान एलियन को पता चलता है कि जैकब यहाँ चोपड़ा क्लाउड की जांच करने आया है। एलियन, जो पहले से ही उस क्लाउड के बारे में बहुत कुछ जानता था, जैकब को बताता है कि यह क्लाउड तब से यहाँ है जब से इस आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। उसने जैकब को इन बादलों के बारे में और भी जानकारी दी। इसके बाद एलियन ने फिर से जैकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाईं, जिससे जैकब परेशान हो गया
क्योंकि उसकी पत्नी लंबे समय से उससे नाराज थी और यह बात उसे दुखी कर रही थी। बार बार याद दिलाने से उसका दर्द और भी बढ़ रहा था। इसीलिए अब एलियन ने उसे उसकी पत्नी की बजाय उसके पिता की यादें दिखाईं। यह देखकर जैकब और भी परेशान हो गया और उसने एलियन हनुस से कहा, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वे इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी चोपड़ा क्लाउड का एक छोटा कण उनके स्पेसशिप के खुले चेंबर से अंदर आ गया। जैकब इसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उस कण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने उसे बताया कि इन कणों को पकड़ा नहीं जा सकता। इसी दौरान जैकब का ध्यान स्पेसशिप से पूरी तरह भटक गया था और चोपड़ा क्लाउड तेजी से उनके स्पेसशिप की ओर बढ़ रहा था। जैकब घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी वह मकड़ी जैसा एलियन उसे गले लगाकर शांत करता है और कहता है, चिंता मत करो, यह चोपड़ा क्लाउड भी किसी साधारण बादल की तरह ही है। यह धूल का एक बादल है जो तुम्हारे स्पेसशिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बस कुछ कण है जो तुम्हारे स्पेसशिप के कुछ हिस्सों को स्थिर कर देंगे। इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद जैकब को फिर से अपनी पत्नी की याद आई। वह सोचने लगा कि जब उसकी पत्नी बीमार थी तो उसे जैकब की जरूरत थी, लेकिन जैकब उसे छोड़कर चला गया। एलियन ने भी उसकी ये सभी यादें देखीं और अब उसे जैकब से नफरत होने लगी, क्योंकि उसने देखा कि जैकब कितना स्वार्थी था। वह अपने मिशन के लिए अपने परिवार को छोड़ आया था। यह जानकर एलियन ने भी जैकब को छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही एलियन जाने लगा, जैकब ने उसे रोका, हनुस मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन हनुस ने जवाब दिया, मैं अब और नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने अपनी पत्नी को कितना नुकसान पहुंचाया है। तुम बहुत स्वार्थी हो। जैकब को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन सब घटनाओं के बाद जैकब, जो बेहद दुखी था, आखिरकार उठता है और अपनी पत्नी को कॉल करता है ताकि माफी मांग सके। उसकी पत्नी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी, लेकिन जैकब ने ठान लिया था कि वह उसे मना कर रहेगा। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी से माफी मांगी, बल्कि उसे यह वादा भी किया कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह उसका आखिरी स्पेस मिशन होगा। उसके बाद वह केवल अपने परिवार को समय देगा। उसकी पत्नी, जो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मजबूर हो रही थी, महसूस करती है कि जैकब अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे माफ कर देती है। दोनों एक साथ फिर से जीने का वादा करते हैं। यह सब देखकर एलियन भी जागरूक हो जाता है और जैकब से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आराम करो। कल का दिन आपके मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल आप चोपड़ा क्लाउड के बड़े छेदों के बीच होंगे। चोपड़ा क्लाउड के बहुत सारे कण अब भी जैकब के चारों ओर थे, जिन्हें वह देख पा रहा था। अब वह सोने चला जाता है और जब सुबह उठता है तो वह अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। वह अपने मुख्यालय से संपर्क करता है, जहां उसे पता चलता है कि पूरा देश उसे देखना चाहता है। इन सब बातों को देखकर जैकब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चोपड़ा क्लाउड तब बना होगा जब आकाशगंगाओं का निर्माण सूरज के पतन से हुआ होगा। यानी यह वे कण हैं जो आकाशगंगा के निर्माण के बाद बचे रह गए थे और इतने चमकदार थे। तभी पीछे से हनुस उसे बताता है कि वह अब जा रहा है, क्योंकि उसे एक बहुत गंभीर संक्रमण हो गया है। इस संक्रमण के कारण उसके जैसे सभी एलियंस अन्य ग्रहों पर मर चुके हैं और अब वह भी मर जाएगा। यह कहते ही वह स्पेसशिप से बाहर चला जाता है। यह सुनकर जैकब दुखी हो जाता है और तुरंत हनुस के पीछे जाता है। रास्ते में वह हनुस को आखिरी बार उसका पसंदीदा पीनट बटर उपहार में देता है। हम देखते हैं कि अब हनुस पर बहुत सारे अंतरिक्ष के कीड़े आ गए थे, जो उसे खा गए और खत्म कर दिया। रास्ते में हनुस जैकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाता है। यह वह समय था जब जैकब और उसकी पत्नी पहली बार मिले थे। यह देखकर जैकब और हनुस दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ जैकब को एहसास होता है कि वह सच में अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। फिर दृश्य कट होता है और हम जैकब को फिर से जंगल में देखते हैं। वह भी स्पेस सूट पहनना चाहता था, लेकिन तभी उसकी पत्नी से मुलाकात होती है। उसकी पत्नी उससे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन यह सब जैकब का भ्रम था। दरअसल लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और वह अपनी पत्नी की यादों में इतना खो चुका था कि उसे वापस स्पेसशिप में जाने का मन नहीं हो रहा था। फिर वह कहीं चोपड़ा क्लाउड में खो गया, जहां से उसे दक्षिण कोरियाई टीम ने बचा लिया। जैकब पहले ही चोपड़ा क्लाउड की जांच कर चुका था, फिर भी दक्षिण कोरियाई टीम ने उसे बचाया और वापस धरती पर ले आई। अंत में जैकब अपनी पत्नी से मिलता है,
जहां उसने तय कर लिया था कि अब वह कभी अपनी पत्नी और परिवार को नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।